नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आपका इस वीडियो में। यह वीडियो उन अभिभावकों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है जो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में दाखिला करवाना चाहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सैनिक स्कूल परीक्षा जो है वो कितना कठिन परीक्षा है, जिसके लिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो निरंतर अभ्यास और अनुशासन में रहे। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस तरह से शौर्य एकेडमी में इस परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। आज हमारे सामने शौर्य एकेडमी के एक चुनिंदा छात्र आयुष मौजूद है, जो कि कक्षा 9वीं सैनिक स्कूल के छात्र हैं। नमस्कार आयुष जी। और मैं आपसे कुछ आपकी एकेडमी से रिलेटेड बातें पूछना चाहती हूँ। कैसा रहा आपका शौर्य एकेडमी में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जब फर्स्ट डे में आया था मैं बहुत डरा हुआ था। जब मैं एकेडमी के बाहर खड़ा था, एंटर करूँगा फिर क्या होगा, और मतलब इतना बड़ा एग्ज़ाम है कि मेरे बहुत सारे सवाल चल रहे थे मन में। बट मैं फिर एकेडमी एंटर किया, टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया और मुझे ऐसा महसूस करने दिया कि वो मैं अपने घर पे पाई हूँ। और फिर टीचर्स ने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मेरे को बुक खोलने बोला, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रीड करने बोले। मैंने क्वेश्चंस रीड किए, मेरा सब डब्बा गुल था। मुझे कुछ सब में कंफ्यूजन आ रहा था। क्वेश्चन मैथ्स का 9 से 12 बजे तक फिर मैथ्स की क्लास होती थी, फिर उसके बाद लंच होता था। और फिर लंच में मैं सोचा नॉर्मल लंच होता होगा, सब अलग अलग खाते होंगे, लेकिन सब गेट टुगेदर में की तरह ही लंच करते हैं। टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ ही थोड़ा थोड़ा शेयर करके खाते हैं। और साथ ही में एंटरटेनमेंट वगैरह भी होता है, डांस वगैरह जो स्टूडेंट्स करते हैं वो डांस करते हैं, सॉन्ग्स वगैरह गाते हैं। और फिर 1 बजे तक लंच रहता है। उसके बाद 1 बजे के बाद हमें बेड रेस्ट दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं तो फिर नींद आने लग जाती है, दोपहर को थोड़ा सा बेड रेस्ट दे दिया रहता है ताकि एकदम फ्रेश महसूस करें। और फिर पहले तो टेस्ट में मार्क्स बहुत वीक थे, फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता गया। एज मैं आते गया कोचिंग एकेडमी, तो फिर मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो गए। फिर धीरे धीरे मार्क्स इम्प्रूवमेंट होते गए। और फिर जब सर ओरली भी कभी कभार टेस्ट लेते थे, हम लोग से पूछते थे, और एक मोटा सा डंडा भी साथ में रखते थे। और वो सही भी था। क्या है कि अगर सर हमको मारेंगे नहीं या फिजिकली डराएंगे नहीं तो हम उतना फोकस नहीं करेंगे उनकी बातों पर, हम ऐसे नॉर्मली ले लेंगे, तो वो हमारे लिए गलत हो जाता। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी किशोर सर की। वो हमें प्यार भी करते थे और थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे, जो कि होना चाहिए। क्या है कि और एक दिन हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, तो उन्होंने बहुत पनिशमेंट भी किया था। और उस टाइम मुझे लगा कि ऐसा नहीं होना था, बट आज मैं मानता हूँ कि जो भी पनिशमेंट हुआ है उसी कारण मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ही वॉज ऑलवेज राइट एंड आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम। तो उसके लिए तो उनको बहुत बहुत थैंक यू। और वो मेरे मेन मोटिवेशन हुए थे इस पूरे जो भी मेरा सिलेक्शन हुआ। और दूसरे मोटिवेशन मेरे फ्रेंड्स थे, वो तीनों फ्रेंड्स, हम तीनों एक दूसरे से कंपटीशन करते थे कि इस टाइम कौन सा लगाता है, इस टाइम कौन सा लगाता है, इस टाइम सर से मार कौन खाएगा। और हम लोग बहुत सारी मस्तियाँ भी करते थे। मतलब सर ने सब चीज़ का एक हम लोग को शेड्यूल दिया था, किस समय क्या करना है, किस समय क्या। और ऐसा ना हो कि सिर्फ पढ़ाई में बच्चा अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ को भी भूल जाए, तो उसको भी मोटिवेट करने के लिए कभी कभार हम लोग को खेलने भी भेजते थे। हम लोग यहाँ स्टेडियम भी जाते थे कभी कभार। और फिर एक दिन सर ने हम लोग को पिकनिक पे भी ले गया था, टूर पे नंदनवन, तो वहाँ पे भी हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। ओके आयुष, कैसा रहा आपका एग्जामिनेशन डे, जिस दिन आप पहले एग्जाम दिलाने के लिए एग्जाम हॉल में पहुंचे? तो मैम उस दिन तो मैं डरा भी था और एक्साइटेड भी था। और मैं बहुत यही सोच रहा था कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, और ये भी सोच रहा था कि कंपटीशन कितना होगा, मतलब किस तरह के बच्चे आएंगे, और ये बहुत सारे सवाल थे मन में। फिर मैं बोर्ड से ब्रेक किया कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, और फिर मैं एग्ज़ाम के लिए निकल गया स्कूल। और फिर स्कूल पहुंचा, उसके बाद वहाँ देखा बहुत सारे बच्चे हैं, तो थोड़ा सा डर भी बैठा मन में कि इतने सारे बच्चे, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा और हार्ड होगा। तो फिर उसके लिए फिर अपना मैंने कॉन्फिडेंस फिर से जगाया कि नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं है, हमने तो अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस की है।
एंड आई विल गिव माई बेस्ट। सो फिर मेन गेट में स्कूल के पहुँचे, वहाँ अपना एडमिट कार्ड मैंने दिखाया गेट मास्टर को, और फिर मेरे को मेरे सारे यूटेंसिल्स उन्होंने ले लिए, सिर्फ मेरे को एक पेन के साथ छोड़ दिया गया था। फिर मैं अंदर गया और सीनियर्स ने मेरा आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह चेक किया। उसके बाद चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया मेरा रूम नंबर कहाँ था हॉल पे। फिर मैं अपने एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचा और 15 मिनट बचे थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। फिर मैं अब देखने लगा कौन कौन आ रहा है, और फिर प्रिंसिपल सर आए रीड करने की और ऑल द बेस्ट बोले, और पहले क्वेश्चंस को देखा मैंने, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया और टाइम को मैंने देखा। फिर टाइम के हिसाब से मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, और मेरे को जो क्वेश्चन हार्ड लग रहा था या थोड़ा सा डाउट आ रहा था उसको मैंने सर्कल करके लीव कर दिया, और बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। और फिर एज मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और जो लीव किया था उसको भी मैंने सारे को सॉल्व किया। और फिर भी टाइम बचा था तो मैंने एक बार पेपर को रीचेक कर लिया ताकि कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट ना हो, ऐसा रहता है। और मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है और आप टाइम भी देखना है और आपको टाइम के हिसाब से करना है, तो अपना जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है आप उसको स्किप कर दीजिए, आप उसको सर्कल कर दीजिए और आप उसको बाद में कर सकते हैं क्वेश्चन को। और आपको डरना नहीं चाहिए, उस दिन एग्ज़ाम के दिन आपको अपना एकदम फुल कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए और अपनी फुल पोटेंशियल में एग्ज़ाम दिलाना चाहिए, अपना बेस्ट देना चाहिए। ओके आयुष, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 45 डेज जो आपका एकेडमी में रहा वो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और कौन से टीचर का आपकी तरफ सहयोग बहुत ज़्यादा रहा, और आपके फेवरेट टीचर कौन रहे वहाँ? मैम सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि किशोर सर इज़ द बेस्ट, एंड वही हर चीज़ है जिसके कारण मैं आज सैनिक स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ है, वही मेरे मेन मोटिवेशन है एज आई टोल्ड। एंड उनका जो तरीका था, जो वो रोज़ जो पढ़ाते थे वो उसको रिवाइज करके कल उसका अगले दिन मॉक टेस्ट लेना, वो तरीका मुझे ये 45 डेज में जो एक्सपीरियंस किया वही सबसे मुझे बेस्ट लगा है। क्योंकि अगर वैसा करेंगे तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, और अगर हम वैसा नहीं करेंगे, उसी दिन रिवाइज नहीं करेंगे और जब तक हम खुद से सेल्फ स्टडी करेंगे नहीं, तब तक तो हम नहीं कर सकते। तो मैंने किया और एज यू कैन सी मेरा सिलेक्शन हो गया। और मैं आपको भी यही बोलना चाहूँगा कि आप भी जो भी पढ़ते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहिए, मतलब उसको स्किप मत कर दीजिए और उसको भूल मत जाइए, ताकि वो भी आपको याद रहे और आगे के कॉन्सेप्ट्स भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके आयुष, तो जब आपका सिलेक्शन हुआ सैनिक स्कूल में तो कैसा लगा आपको जब पता चला? तो मैम जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं सुबह से उठ गया था 5 बजे से कि अब रिजल्ट आ जाएगा मेरा, और मैं देखा सब सोए हुए थे। सुबह 6 बजे मैं कंप्यूटर में देखा कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और फिर मैं अपना रोल नंबर ढूंढा, और ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के कारण मुझे अपना रोल नंबर ही नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं थोड़ा सा डर गया था और एकदम धड़कनें मेरी तेज़ हो गई थी कि फिर क्या होगा। और फिर एक तो मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में अपना रोल नंबर ही नहीं देख पा रहा था। उसके बाद फिर मैं डिफेंस वाली कैटेगरी में देखा और मेरा रोल नंबर सबसे फर्स्ट में लिखा था, और टोटल 3 रोल नंबर लिखे थे, 2 का मेडिकल डिफॉल्ट लिस्ट में था और मेरा नाम था रोल नंबर। तो फिर मैं बहुत खुश हुआ और अपने पेरेंट्स को उठाने लगा और बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और एकदम खुश हो गया था और एकदम एक्साइटेड हो गया था, और इतना एक्साइटेड हो गया था कि मैं सोचती एक वास टूट गया था फ्लावर का। और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने मुझे पार्टी भी दी, और फिर मैंने अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स वगैरह को बताया, तो वो भी बहुत खुश हुए और मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किए। ओके आयुष, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अब जो आपके आने वाले नए जो स्टूडेंट है क्लास 9 में जो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे वो भी अच्छे से अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो? मैं अपने आने वाले एस्पिरेंट्स को यही टिप्स देना चाहूँगा कि आप ना अगर सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ना उसको 1 साल पहले से ही उसका तैयारी शुरू कर दे, और 1 साल के लिए अपना बाकी सब काम, एक्स्ट्रा काम और जो गेम्स वगैरह है वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए और अपना फुल पोटेंशियल से सिर्फ पढ़ाई कीजिए और बाकी सब कीजिए, बट उसको बहुत कम कर दीजिए और
मेन अपना फोकस पढ़ाई पे ही रखिए। आप अपना स्कूल का भी स्टडी कीजिए और साथ ही में सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम का भी स्टडी कीजिए। और एज यू नो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम में मेन मैथ्स है जो कि 50% का रहता है, तो आपका अपना सबसे मेन सब्जेक्ट मैथ्स रहना चाहिए और आप जितना हो सके उतना मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स आपको मिल जाती है स्टेशनरीज में, आप उसको लीजिए और आप जितना क्वेश्चन हो सके उसको सॉल्व कीजिए टाइम लिमिट में। और आप अपने क्वेश्चंस को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए और अपने टाइम को कम करते जाइए। और बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़िए, जैसे कि साइंस वगैरह, वो सबको भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब की भी वैल्यूज़ हैं, वो सबको पढ़िए। और आपको जो अगर वो याद नहीं होता है और समझने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके आयुष, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके सैनिक स्कूल सिलेक्शन के लिए। तो आगे मैं सारे अभिभावकों को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह आपने अभी देखा कि आयुष ने किस तरीके से अपनी सैनिक स्कूल की परीक्षा की तैयारी के लिए कितने कठिन परिश्रम किए, साथ ही साथ इस परिश्रम में उनके पेरेंट्स का और उनके टीचर का भी बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा। ठीक उसी तरह आप सभी भी अपने बच्चों को अगर सैनिक स्कूल परीक्षा में चाहते हैं कि उनका दाखिला हो, तो आप भी उन्हें फुल सपोर्ट करें और साथ ही साथ उन्हें एक टीचर या एक गाइडेंस प्रोवाइड करें या एक एकेडमी में भी ज्वाइन कराएं, जिससे वो अच्छे से तैयारी कर सकें। साथ ही साथ आप भी बच्चे पर पूरा ध्यान देते रहें। धन्यवाद।